Good evening, students. Today we will discuss about most fundamental subject of commerce is financial accounting. Financial accounting क्या होती है? आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज a process of recording, classifying and summarizing of financial transaction of a business. सिंपल वर्ड्स में बोले तो बिजनेस की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की एक्टिविटी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। एग्जांपल, हमने गुड्स खरीदी, परचेज करी हमने गुड्स, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, तो हम इसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाएंगे। पहले हम इसकी बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर उसके बाद इसके लेजर बनाएंगे, फिर इसके ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फिर बैलेंस शीट। इस तरह से सेल्स या तो हमने गुड्स परचेज करी या सेल्स करी, तो इन ऐसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। Second is to determine profit or loss. Third is to show financial position. Fourth is to provide information to stakeholders. Fifth is to help in decision making. I think पॉइंट से क्लियर हो जा रही है डेफिनेशन इनकी कि एक्चुअल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं क्या, आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इनमें। रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रूल, most important concept of accounting is golden rule. इसमें तीन बेसिक गोल्डन रूल है इसमें। फर्स्ट इज रियल account, first is personal account, second is real account, third is nominal account. Second is real account, first is खुद ही भूल जा रही, पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। ये थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। इनके बेस पर आगे हम फाइंड आउट करते हैं कि एंट्री किस बेस पे होगी। जैसे पर्सनल अकाउंट, जैसे राम ने किसी को 5,000 रुपया कैश किया, तो इसमें पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट और व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट
all expenses and losses, और credit all income and gain। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको कि मिस्टर ए ने किसी को 5,000 रुपया दिया, तो इसमें एंट्री क्या होगी, गोल्डन रूल के हिसाब से द डेबिट द रिसीवर। लेने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, जो लेने वाला है। जैसे राम को दिया 5,000, तो राम इज रिसीवर। तो राम अकाउंट डेबिट, तो जा क्या रहा है हमारा कैश, कैश अकाउंट कितना 5,000। ठीक है, सेकेंड इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में जैसे हमने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है हमारे पास मशीनरी, और जा क्या रहा है कैश। तो व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, जा क्या रहा है कैश, मशीनरी आ रही है तो वो डेबिट होगी, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। फिर नॉमिनल अकाउंट, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती हूँ, तो जा क्या रहा है सैलरी, और मिल क्या रहा है किसी को कैश। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो मेरी तरफ से सैलरी जा रही है तो वो डेबिट होगी सैलरी अकाउंट। आ क्या रहा है कैश आ रहा है किसी को, जैसे 10,000 है सैलरी, 10,000 आया। तो ये थे हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन अकाउंटिंग रूल के बिना कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होती। स्टार्टिंग से हमें इस बेस पे एंट्रीज करनी पड़ती है, जर्नल एंट्री, उसके बाद आगे की प्रोसेस करती है। तो प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, मॉनेटरी है या नहीं है। इस बेस में हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है बुक कीपिंग में। फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे, इन गोल्डन रूल्स के बेस पे हम एंट्रीज करेंगे। फिर पोस्टिंग इनटू लेजर। फिर पोस्टिंग इनटू लेजर कैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ पे ये हमने एग्जांपल लिया था, तो ये हमारे एग्जांपल हैं। तो इसमें कितने अकाउंट बन रहे हैं, देखो एक राम अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और सैलरी अकाउंट, ये 4 अकाउंट बन रहे हैं। तो ये चारों अलग अलग से इनके अकाउंट बनेंगे, उसको हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस। फिर जो ये हमने लेजर पोस्टिंग करी, उसके बाद जो इनका बैलेंस आएगा हर अकाउंट का, उसकी हम लेजर बाइट में ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर देंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फिर इसको फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट बनाएंगे इसके, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है,
फिर इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक होता है, कि लीगल एविडेंस के रूप में भी काम आता है, ये कंपेरिजन ओवर ईयर। जैसे हमने इस साल फाइनेंशियल अकाउंट बनाया बैलेंस शीट तक, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ जनरल एंट्री से, बुक कीपिंग से, फिर लास्ट में हमने फाइनेंशियल बैलेंस शीट बना दी। तो वैसे ही हर साल हम करते रहेंगे। और फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। तो हर 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पिछले साल भी हमने ऐसी बनाई होगी, तो पिछले साल की बैलेंस शीट से और आज की इस साल की बैलेंस शीट से हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि कितना पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था हमने और इस साल कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, तो उसको कैलकुलेट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कर सकते हैं। So today we understood what financial accounting is. इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल हमने पढ़े। बिना गोल्डन रूल्स के जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्रीज को ब्रीफली पढ़ेंगे, कैसे जनरल एंट्री की जाती है। आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।